मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों, जैसा कि पता है कि हम बात कर रहे हैं शब्द पर, और शब्द पर चर्चा करते हुए साथियों आज हमारा दूसरा दिवस है, यानी आज हमारा सेकेंड डे है शब्द पर बातचीत का। और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसको एक एक पोर्शन में कवर करते हुए और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हम आपको कराएंगे। तो अगर आप सभी को ऑडियो और वीडियो आ रहा है क्लियर, तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए, जिससे कि आगे की क्लास हम अपनी कंटिन्यू कर सकें। चलिए, आ रहा है, क्लियर आ रहा है सभी को? चलिए, सब कुछ क्लियर है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। राज, रुचि, रूबी, दीपिका, कुसुम, मोनिका, पूजा यादव, जिया राणा, सब कुछ क्लियर। सुनील गुजर, राधा सोनी, मनीषा 1 2 3 4, सुमन, और भी हमारे कई प्यारे प्यारे साथी। चलिए, तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। साथियों, हमने जो चर्चा की थी वो हमने कहां तक कर ली थी, एक बार फिर से हम बात करते हैं, यानी हमने कहां तक बात की थी, तो फटाफट देखते हैं। हमने सबसे पहले कल पढ़ा था शब्द को, शब्द क्या होती है, वर शब्द क्या होता है, वर्णों का सार्थक मेल। क्या होता था? वर्णों का सार्थक मेल होता था, ये हमने पढ़ लिया था। शब्द को ही हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। कब? जब साथियों वाक्य में इसका प्रयोग हो जाए, जब ये वाक्य में प्रयोग हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ये समझ आ गया। अब आप कहते हो कि मैम शब्द के आधार भी थे, कल आपने बताए थे, बिल्कुल बताए थे। तो साथियों, शब्द के हमने कितने आधार बताए थे आपको? शब्द के विभाजन के 4 आधार बताए थे। कितने आधार बताए थे? 4 आधार बताए थे, जिसमें सबसे पहला आधार था आपका उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर, ठीक है, या साथियों इतिहास के आधार पर। और इस आधार पर जो हमारा शब्द था कितने भागों में डिवाइड किया गया था? 5 भागों में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले था हमारा तत्सम, दूसरा था हमारा तद्भव, ठीक है, तीसरा था हमारा देशज, चौथा था विदेशज, चौथा क्या था? विदेशज, और पांचवा क्या था हमारा? पांचवा था साथियों संकर। पांचवा क्या था? संकर था। ये तो हमने पूरा आपको भी दिवस समझा दिया था, और कैसे क्या होगा इसको भी बता दिया था। क्लियर? बता दिया था, हाँ भाई बता दिया था। अब दूसरा अगर हम पार्ट की बात करें, दूसरे को कहते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। ये याद रखिएगा, क्योंकि अभी जब आप संज्ञा पढ़ोगे ना तो इसको यही बात आपको याद रखनी है। व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, या बनावट के आधार पर। यानी ये जो शब्द थे इनको क्या किया गया? बनाया गया है। इन शब्दों को क्या किया गया है? इन शब्दों को बनाया गया है, इनकी रचना की गई है, इनकी विशेष उत्पत्ति की गई। उत्पत्ति तो हो चुकी थी, अब इनको विशेष बना दिया गया। ठीक है, तो इस आधार पर कितने थे? 3 थे। यहाँ पर ये कितने थे? 5 थे। यहाँ पर ये कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला है रूढ़, दूसरा है साथियों यौगिक, दूसरा क्या है? यौगिक, तीसरा आपका क्या है? योग रूढ़। तीसरा क्या है? योग रूढ़। बात यहां तक क्लियर हो गई थी? यहां तक कल हमने आपको बहुत इत्मीनान से एक एक शब्द करके पढ़ाया था। बहुत इत्मीनान से हमने आपको एक एक शब्द पढ़ाया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा क्या करेंगे? अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर ना। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर कितने भाग होते थे? 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका एकार्थी। पहला क्या है? एकार्थी है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा अनेकार्थी है। अनेकार्थी है। तीसरा क्या है साथियों? समानार्थी है। समानार्थी है। और चौथा आपका क्या है? विपरीतार्थी है। विपरीतार्थी है। आप सभी में देखो क्या निकल रहा है?
अर्थी निकल रहा है। अर्थी का अर्थ होता है अर्थ वाला। अर्थी का अर्थ क्या होगा साथियों? अर्थ वाला। तो यहाँ पर एकार्थी का मतलब क्या होगा? एक अर्थ वाला। अनेकार्थी का अर्थ क्या होगा? अनेक अर्थ वाला। समानार्थी का अर्थ क्या होगा? समान अर्थ वाला यानी पर्यायवाची। विपरीतार्थी का मतलब क्या होगा? विपरीत अर्थ वाला, या जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम कहेंगे विलोम शब्द। क्या कहेंगे? विलोम शब्द। ठीक है, तो चलिए इस पर हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। इसी पर हम पहले चर्चा करते हैं। तो तीसरा हमारा क्या है? अर्थ के आधार पर। ठीक है, और चौथा अगर हम बात करें, एक सेकेंड, चौथा अगर हम बात करें तो साथियों विकार के आधार पर, रूप के आधार पर, या परिवर्तन के आधार पर। किसके आधार पर? परिवर्तन के आधार पर। किसके आधार पर? परिवर्तन के आधार पर, है ना, परिवर्तन के आधार पर। तो जिनमें विकार हो जाएगा वो विकारी, और जिनमें नहीं विकार होगा वह अविकारी। जिनमें रूप बदल जाएगा, जिनका रूप बदल जाएगा विकारी, जिनका रूप नहीं बदलेगा वो अविकारी हो जाएंगे। जिनमें परिवर्तन होगा, परिवर्तन हुआ तो विकार हो गया, और परिवर्तन नहीं हुआ तो अविकारी बने रहेंगे। यानी इन्हीं शब्दों को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन सा? तो पहला है जिनमें परिवर्तन हो जाएगा विकारी कहलाएंगे, और जिनमें परिवर्तन नहीं होगा वो आपके अविकारी कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? अविकारी या अव्यय कहे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, अर्थ के आधार पर ले लेते हैं। अर्थ के आधार पर ले लेते हैं। किसके आधार पर पढ़ेंगे? अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ नहीं है पढ़ने को, लेकिन हमारा काम क्या है? एक एक चीज को डिस्क्राइब करना, और इसीलिए हमने अर्थ के आधार पर लिया है। तो अर्थ के आधार पर कितने भाग थे? अर्थ के आधार पर कितने भाग थे? आप कह रहे हो मैम 4 थे। कितने थे? 4 थे। सबसे पहले कौन सा था साथियों? एकार्थी। क्या था? एकार्थी। एक प्लस अर्थी। अर्थी क्या होगा? अर्थी का मतलब होगा अर्थ वाला। अर्थ वाला, समझ गए होगे? एक अर्थी का मतलब क्या है? एक अर्थ वाला शब्द। शब्दों के विषय में पढ़ रहे हैं ना हम, शब्दों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक अर्थी शब्द किसे कहेंगे? वे शब्द जिनके एक अर्थ हो, एक अर्थ वाले शब्द एक अर्थी होंगे। एक अर्थ वाले शब्द एक अर्थी होंगे। जैसे जैसे ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड, जैसे हो गया कफन। ध्यान दीजिएगा, जैसे कफन। कफन का अर्थ सिर्फ और सिर्फ कफन होता है। कफन का अर्थ सिर्फ और सिर्फ कफन होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें पर्स। ठीक है, जैसे हम तीसरे शब्द की अगर हम बात करें, जैसे घर। ठीक है, तो इन सब के कैसे हैं? एक अर्थ है। कैसे हैं? एक अर्थ होते हैं, इसीलिए इनको एकार्थी कहा जाता है। अब आप बताओ, कफन के कोई दो अर्थ बताओ। कफन का एक ही अर्थ होता है। फर्श के आप दो अर्थ बताओ, नहीं होगा। घर के आप दो अर्थ बताओ, नहीं होगा। तो यहाँ पर एकार्थी का क्या अर्थ होता है? एकार्थी का अर्थ होगा साथियों एक अर्थ वाला। एक अर्थ वाला जो शब्द होगा वह एकार्थी होगा। एक अर्थ वाला जो शब्द होगा वह एकार्थी कहा जाएगा। समझ चुके होंगे आप। अब हम बात करते हैं दूसरा, जिसको क्या कहा जाता है? दूसरे को साथियों कहेंगे अनेकार्थी। क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द जैसे ही आपके सामने आया अनेकार्थी, अब आपने यहाँ पर क्या सीखा? वही जो हमने आपको सिखाया। क्या चाहे तो हम इसको कर ले अन प्लस एक। क्या कर ले? अन प्लस एक कर ले। ठीक है, अन प्लस एक, अन एक। अन मतलब नहीं, अन मतलब नहीं, एक मतलब एक। एक नहीं अनेक, एक नहीं अनेक। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर सीधा सीधा लिख लेते हैं अनेक। क्या लिख लेते हैं? अनेक।
धन क्या हो जाएगा? अर्थी। ठीक है, अर्थी। अर्थी का अर्थ क्या होगा? आगे लिखा है अर्थ वाला। क्या हो जाएगा? अर्थ वाला। तो यहां पर क्या होगा? अनेक अर्थ वाला जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है? अनेकार्थी कहलाता है। अनेक अर्थ जिस शब्द में जुड़े हों वह अनेकार्थी कहलाता है। जैसे हमने ये कहा, अरे मेरे प्यारे साथियों, हमको सोना पसंद है। हमने आपसे क्या कहा कि मुझे क्या पसंद है? मुझे सोना पसंद है। मुझे सोना पसंद है। तो भैया जैसे ही हमने कहा मुझे सोना पसंद है, तो हमारे कुछ साथी जो हमारी फीमेल साथी हैं वो समझ गई कि मैम को इसका मतलब सोना मतलब धातु, I mean गोल्ड, है ना। यहाँ पर उन्होंने इसको क्या समझ लिया? धातु, गोल्ड समझ लिया ना, हर बार वाला, कि मैम को सोना पसंद है। वहीं पर जो हमारे मेल साथी हैं, पुरुष साथी, उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने ये सोचा कि मैम को सोना पसंद है, इसका मतलब मैम पढ़ाती पढ़ाती थक जाती हैं, सो नहीं पाती हैं, इसीलिए उनको स्लीपिंग वाला सोना पसंद है। उनको स्लीपिंग वाला सोना पसंद है। और आप कैसे बता सकते हो भैया कि हमने किस वाले सोने की बात करी? बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, कमेंट करिएगा कि हमें कौन वाला सोना पसंद है, कौन वाले सोने की हम बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कौन क्या बताता है। सोना के दो अर्थ हैं, बहुत बढ़िया, सो धातु और सोना नींद वाला। हाँ भाई, बात समझ में आ गई। अब बात समझ में आए कि ऐसे शब्द जिनके दो अर्थ हों या अनेक अर्थ हों, जरूरी नहीं दो है, जिनके अनेक अर्थ हों, वो क्या कहलाता है? वह साथियों अनेकार्थी कहलाता है। क्या कहलाता है? अनेकार्थी कहलाता है। ठीक है। यहां पर दूसरा हमने आपसे कह दिया घटा है। क्या हमने कह दिया आपसे? घटा है ना। आपने आगे का तो सुना ही नहीं कि हमने क्या घटने की बात कही, हमने कहा घटा है। अब क्या आप बता सकते हो? हाँ भाई, ये भी सही है। कुछ लोगों के का वो सोना बाबू पसंद है। हाँ भाई, वही सोना बाबू, है ना। तो वो भाई, हम उस सोना बाबू की बात नहीं कर रहे हैं, हमने अपने सोना की बात की है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये बात आप सभी को समझ में आ गई। भाई एक बार सभी साथी, इतने साथी लाइव में, एक बार फटाफट जल्दी से लाइक कर दीजिए और भाई शेयर भी कर दीजिए जल्दी जल्दी, जिससे आपके और भी साथी आ जाएं। फटाफट करिए। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कहा? घटा है। ठीक है, क्या कहा? घटा है। तो यहाँ पर किसी ने घटा का अर्थ क्या निकाला? एक ने घटा का अर्थ निकाला कम है। घटा का अर्थ कम है, इसके मतलब मैम कह रहे हैं कोई चीज होगी जो घटा है, मतलब कम है। तो दूसरे ने क्या कहा कि ऐसा लगता है कि बाहर बादल होंगे, तो मैम ने कहा है घटा है। यानी यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि अनेक अर्थ निकल रहे हैं, इसीलिए अगर साथियों निकल रहे हैं अनेक अर्थ, तो हमारा क्या हो जाएगा? अनेकार्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनेकार्थी हो जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी? कोई समस्या नहीं होगी अगर आपने मन से हमारी क्लास में तन और मन से जुड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीजें हम स्पष्ट कर देंगे। बात समझ में आ गई? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने दो चीजों को समझ लिया, दो अर्थ वाले, एक तो एक अर्थी और दूसरा अनेकार्थी। चलिए अब हम तीसरे पार्ट पर बात करते हैं, जिसको कहते हैं समानार्थी। क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द का मतलब क्या है? बस वही काम करना है। समान और अर्थी का मतलब हम आपको बता चुके हैं। अर्थी का मतलब होता है अर्थ वाला। क्या होगा? अर्थ वाला या अर्थ देने वाला। तो समान अर्थ वाला शब्द क्या कहलाएगा? समानार्थी कहलाएगा।
वे शब्द जो समान अर्थ देते हैं क्या कहलाते हैं? समानार्थी कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो समान अर्थों का बयान करें वो आपके समानार्थी कहलाएंगे, यानी समान अर्थ देते हैं। इन्हीं को साथियों हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। इन्हीं को क्या कहे जाएंगे? पर्यायवाची शब्द। कहीं पर लिखा हो निम्न में से समानार्थी शब्द ढूंढिए, तो आपको क्या ढूंढना है? पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। आपको क्या ढूंढना है? एक जैसा शब्द ढूंढना होगा, एक जैसा अर्थ वाला शब्द ढूंढना होगा। जैसे हमने आपसे कह दिया, हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे कहा पंकज। क्या कहा? पंकज। आप तुरंत समझ गए कि पंकज का अर्थ क्या होता है। जैसे ही हमने कहा पंकज, आप तुरंत समझ गए कि हमने किसके विषय में कहा होगा? कमल के विषय में। आपने कह दिया कमल, दूसरे ने कहा नीरज, तीसरे ने कह दिया सरोज। यानी ये क्या हो गए? ये साथियों आपके एक जैसे शब्द हो गए, समानार्थी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समानार्थी कहलाएंगे। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने आपसे कहा, जैसे ही हमने आपसे कहा पानी। क्या कहा? पानी। पानी को हमने क्या कहा? पानी को हम कहते हैं अम्बु। पानी को क्या कहते हैं? नीर। पानी को क्या कहते हैं? तोय। ठीक है। पानी को क्या कहते हैं? पय कहते हैं। पानी को क्या कहते हैं? वारी कहते हैं। ठीक है। यानी यहाँ पर हमने क्या देखा? अम्बु किसको कहेंगे? पानी को कहेंगे, नीर कहेंगे, तोय कहेंगे, पय कहेंगे और वारी कहेंगे। अब यहाँ पर अगर हम तीसरा कहें बादल, क्या किसके? बादल के विषय में अगर हम बात करें, बादल हमेशा क्या करते हैं? पानी को देने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? पानी को देने का कार्य कौन करेगा? बादल करेगा। करता है कि नहीं? तो आप क्या करो, इन सभी में दा लगा दो। क्या लगा दो? सिर्फ और सिर्फ दा लगा दो। कैसे? अम्बुद, या धर कर दो, अम्बुधर हो जाएगा। नीरद। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यद। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पयोद। क्या हो जाएगा? पयोद हो जाएगा। या साथियों हम इसको पयोधर भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? वारिद। समझ में आ गया होगा, तो अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अगर कभी भी आपसे बादल का पर्यायवाची पूछा जाए तो आप पानी के पर्यायवाची में या तो दा लगा दो या धर लगा दो। ठीक है। बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे, पानी के में दा और धर लगा दो। अगर वहीं पर चौथा विकल्प आपसे समुद्र का पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? समुद्र का पूछा जाता है, तो याद रखिएगा पानी, जो भी पानी का पर्यायवाची है उसमें क्या लगा दो? धी लगा दो। धी का अर्थ होता है अधिकता। धी का अर्थ अधिकता होता है। क्या बन जाएगा साथियों? आपके समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे, समानार्थी बन जाएंगे। ठीक है। बात समझ लिए होगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगली बात करते हैं चौथे पर, जिसको कहा जाता है विपरीतार्थी। विपरीतार्थी। ठीक है। सब कुछ बहुत आसान है, यकीन मानिए सब कुछ बहुत आसान है। बस क्या है, एक बार आप जब हमारी क्लास में आया करें ना, तो बहुत खुश मन से आया करें, क्योंकि जब मन खुशी होगा ना तो हम चीजों को जल्दी सीख जाते हैं। जब मन हमारा दुखी होगा तो उसी दुख में लगा रहेगा। तो जब पढ़ने बैठा करें ना तो इन सभी चिंताओं से मुक्त हो जाया करें। हम जानते हैं कि जितने भी साथी हमारे पढ़ रहे हैं इस समय, उनके ऊपर बहुत वर्कलोड होता है, आई अंडरस्टैंड। ठीक है। लेकिन उन सब बातों को अगर आप देखिए, पढ़ तो आप रहे हैं और टेंशन भी लिए, कोई हल निकल रहा है? कोई हल नहीं। तो जब आप पढ़ा करें तो उन टेंशन को कुछ देर के लिए भूल जाया करो, फिर जैसे ही पढ़ लिया करो फिर उन टेंशन को आओ फिर सवार हो जाओ। कोई जब आप पढ़ोगे टाइम तो आपका उतना भी वैसे भी जाएगा ना, और ना आप सीख भी नहीं पाएंगे। तो चीजों को आसान है, जो आप करो, जो काम करो पूरे मन से करो, सफलता 100% आपको मिलेगी। बस ये याद रखिएगा कि हमें पूरे पूरे तन मन से करना है, पूरी तत्परता के साथ। चलिए यहाँ पर देखिए, कहता है विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी शब्द किसे कहेंगे? यहाँ पर जब हम देखेंगे तो विपरीत मतलब क्या होता है? विपरीत का मतलब होता है उल्टा। विपरीत का अर्थ होता क्या है? उल्टा। और अर्थी का अर्थ होता है अर्थ वाला।
विपरीत अर्थ वाला या उल्टा अर्थ वाला। यानी उल्टा अर्थ वाले को हम अंग्रेजी में अपोजिट कहते थे। हाँ भाई, उल्टे अर्थ वाले को आप अंग्रेजी में अपोजिट कहते थे, तो वही हमारे अपोजिट हैं। क्या है? वही हमारे अपोजिट है। तो उनको हम क्या कहते हैं? विपरीत अर्थ वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? विपरीत अर्थ वाला कहते हैं। यानी इसी को साथियों हम क्या कहेंगे? विलोम शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? विलोम शब्द भी कहेंगे। अगर कहीं भी पूछा जाए निम्न में से विपरीतार्थी क्या है, तो विपरीतार्थी जब आपको ढूंढना है, इसका मतलब आपको क्या ढूंढना होगा? विलोम शब्द ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा? विलोम शब्द ढूंढना होगा। चलिए ढूंढवाते हैं आपसे। जैसे देश का क्या हो, जैसे लिखा है देश, तो देश का आप क्या बताओगे? विदेश। लेकिन ये याद रखना, जब विलोम शब्द आप ढूंढो, दो चीजें याद रखिएगा। क्या याद रखना है? देखिए, अगर तत्सम में है विलोम, अगर शब्द हमारा तत्सम में है, तो साथियों जो आप विलोम बताओगे ना, वो भी किस में बताओगे? तत्सम में बताओगे। अब आप कहोगे तत्सम क्या था? भैया अगर संस्कृत शब्द में पूछा गया है शब्द, तो उसका जब आप विलोम बताना है तो संस्कृत में ही बताना है। ठीक है। अगर यहाँ पर कोई शब्द तद्भव में दिया है, किसमें दिया है? तद्भव में दिया है, तो उसका विलोम भी हम कैसे में बताएंगे? तद्भव में बताएंगे। कैसे? देखिएगा, अगर बच्चा यहाँ पर लिखा है सूक्ष्म, क्या लिखा है? सूक्ष्म। अब सूक्ष्म को ही क्या बोलते हैं? छोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा। अब छोटा का हम तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम बड़ा लिख देंगे। अगर भैया बड़ा लिख दिया तो काट दिया जाएगा। सूक्ष्म का क्या होगा? सूक्ष्म का कहते हैं स्थूल। क्या होता है? स्थूल होता है। और छोटा का क्या होता है? छोटा का होता है बड़ा। क्लियर? ठीक। जैसे लाभ का क्या होता है? लाभ का होता है हानि। लाभ का क्या होता है? हानि होता है। तो बात समझ में आ गई। जिस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाए, ठीक उसी तरह से आपको आंसर देना है। जैसे और भी देख लीजिए, जैसे बच्चा यहाँ पर लिखा है लघुत्तम। क्या लिखा है? लघुत्तम लिखा है। अब लघुत्तम में आप क्या देख रहे हो? लघु लिखा है ना? लघुत्तम लिखा है। अब लघु में अत्तम जुड़ा है, यानी जो शब्द आप लोगे उसमें अत्तम जोड़ के आपको बताना पड़ेगा। तो लघुत्तम का क्या होगा? लघुत्तम का होगा महत्तम। क्या होगा? महत्तम। और अगर यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर होता लघुत्तर, क्या होता? लघुत्तर होता, तो आप क्या करते? आप करते महत्तर। यानी जो हमारे शब्द के साथ घटना घटेगी, वही हमें इसके विलोम शब्द के साथ घटाना या बढ़ाना पड़ेगा। ठीक वही हमें इसके शब्द के साथ घटाना या बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, दूसरे विकल्प को चुन लेते हो, तो वो साथियों आपका गलत हो जाएगा। क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए, समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? अरे मेरी प्यारी साथियों, लड़ाई झगड़ा मत करो। क्यों आपस में ही लड़ने लगते हो? अच्छा, जिसको लड़ाई लड़ना हो हमसे लड़े, जिसको लड़ाई लड़ना हो है ना, हमसे लड़े। हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, पक्का। तुम्हें जो बोलना है बोलते रहो। देखिए भाई, यहाँ इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं चौथे पार्ट पर, जो कि हमारा घनघोर महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं साथियों रूप या परिवर्तन या विकार के आधार पर, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कहा गया है? रूप, यानी या तो रूप बदलेगा और या रूप नहीं बदलेगा, या तो परिवर्तन करेगा या परिवर्तन नहीं करेगा, या तो विकार होगा या तो विकार नहीं होगा। कहने का मतलब या तो होगा या नहीं होगा, या तो होगा और या तो नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, तो हम अपने माइंड में क्या लेके चलेंगे कि एक तरफ तो रूप यानी रूप होगा और दूसरी तरफ रूप नहीं होगा। या तो परिवर्तन होगा
या तो परिवर्तन नहीं होगा, या तो विकार होगा या विकार नहीं होगा। और इस आधार पर साथियों इनके कितने भाग हैं? 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला तो है साथियों जिसमें विकार होगा, यानी विकार, परिवर्तन और रूप, है ना। जिसमें विकार होगा, परिवर्तन होगा, रूप होगा। रूप होगा मतलब बदलेगा। तो जिसमें ये रूप बदलेगा वो साथियों क्या कहलाएंगे? वो हमारे कहलाएंगे विकारी। क्या कहलाएंगे? विकारी। यानी ऐसे शब्द जिनमें विकार होगा, जिनमें परिवर्तन होगा, जिनका रूप बदलेगा, वह साथियों विकारी शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द कहलाएंगे। अब यहां पर बात करें, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द कितने होंगे? 4 प्रकार के होते हैं। अब वो 4 प्रकार कौन से हैं? 4 प्रकार कौन से हैं? पहला है आपका संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है? संज्ञा है। दूसरा क्या है? दूसरा सर्वनाम है। भैया तीसरा क्या है? तीसरा क्रिया है। तीसरा क्या है? क्रिया है। चौथा क्या है? चौथा साथियों, चौथा आपका है विशेषण। क्या है? विशेषण है। ठीक है। अब जो इनमें परिवर्तन होगा या विकार होगा या रूप होगा, वह किस आधार पर होगा? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, पुरुष के आधार पर, है ना। पुरुष के आधार पर, पुरुष के आधार पर परिवर्तन होगा। आधार पर परिवर्तन होगा। याद रखिएगा, जो परिवर्तन होता है वह लिंग के आधार पर होगा, वचन के आधार पर होगा, पुरुष के आधार पर होगा। जैसे जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे कोई लड़का है, हाँ लड़का है, लड़का क्या कर रहा है? खेल रहा है। ध्यान दीजिएगा, लड़का क्या कर रहा है? खेल रहा है। हमें आपके माइंड में एक इमेज सेट करनी है। हमें आपके माइंड में एक इमेज सेट करनी है जिससे कि आप क्या करें? आप हमेशा के लिए सीख जाएं। देखिए यहाँ पर तो क्या कहता है? लड़का खेल रहा है। हमने आपसे पूछा भैया लड़का का लिंग क्या है? तो आप कहोगे पुल्लिंग। तो हमने कहा इसीलिए, और लड़का है किसमें? एक लड़का है ना, तो किस वचन में है? एक वचन में है। ठीक है। तो अच्छा, आपने कहा अगर मैम इसका लिंग बदल दें तो क्या इसमें परिवर्तन हो जाएगा? हम कह रहे हैं हाँ भाई हो जाएगा। कैसे? देखिएगा, अगर बच्चा लड़का है, पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। देखिए परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? लड़का से लड़की बन गए, है ना, एक वचन हुआ। अगर चलिए हम लिंग नहीं बदलते हैं, हम साथियों वचन बदल दें। एक वचन की जगह हम क्या कर दें? बहुवचन कर दें। एक वचन की जगह क्या करें? बहुवचन कर दें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लड़के हो जाएगा। परिवर्तन हुआ शब्द में? हाँ भाई हो गया। परिवर्तन हुआ ना शब्द में? अगर परिवर्तन हो जाए तो साथियों याद रखना ये शब्द कैसे हैं? विकारी हैं। बात समझ में आ रही? अच्छा, यानी खेल को आप कैसे बदल रहे हो? देखिए, अगर यहाँ पर बच्चा खेल रहा नहीं होता, देखिए हम क्या करते हैं? इसको छोटा कर दे। क्या कर रहे हैं? लड़का खेलता है। अब देखिए खेलता क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। ठीक है। अगर यहाँ पर लड़की हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खेलती हो जाएगा। क्या होगा? खेलती है हो जाएगा। अगर साथियों लड़के हैं तो क्या हो जाएगा? खेलते हैं हो जाएगा। खेलते हैं हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आप क्या देख रहे हो? इसमें भी परिवर्तन हो गया, यानी क्रिया भी परिवर्तनशील है। तो हम क्या कहेंगे? संज्ञा परिवर्तनशील है, क्रिया परिवर्तनशील है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भाई कहते हैं। चलिए अब आपको यहां से दिखाते हैं दूसरा चीज, दूसरी जुगाड़ दिखाते हैं। देखिए क्या,
अगर बच्चा यहाँ पर देखिए काला कुत्ता मर गया, ठीक है। कुत्ता किस लिंग में है? आप कहोगे पुल्लिंग में है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, और किस वचन में है? एक वचन में है, ठीक है। अगर बच्चा यहीं पर याद करो, अगर हम इसको क्या बना दें? बहुवचन बना दें, तो अगर हम कुत्ता का बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे कुत्ते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुत्ते हो जाएगा। तो अब आप बताओ, काला कुत्ते मर गया होगा, क्या आप बनाओगे? आप क्या करोगे? काला कुत्ते मर गया, क्या लिखोगे? यही लिखोगे, काला कुत्ते मर गया। आप कहोगे नहीं मैम ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे काले, यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे काले, यहाँ पर लिखेंगे कुत्ते मर गए, काले कुत्ते मर गए। तो जो काले था वो क्या था? विशेषण था। काला क्या था? विशेषण था। विशेषण में बदलाव हो गया है, अर्थात विशेषण में भी बदलाव हो जाता है। इसी तरह साथियों सर्वनाम में हो जाता है। मैं कहता हूं मैं खाना खाता हूं, आप अगर हमारे लिए कहोगे तो क्या कहोगे? वह खाना खाता है, कहोगे कि नहीं कहोगे? यानी हम कह सकते हैं कि साथियों सर्वनाम में भी चेंजमेंट होता है। तो ये साथियों क्या है? विकार के आधार पर है। किसके आधार पर है? विकार के आधार पर माने जाते हैं, ये विकारी शब्द होते हैं। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं जिनको कहते हैं अविकारी। क्या कहते हैं? अविकारी, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। पहला पार्ट क्या था? पहला पार्ट था विकारी, और दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट अविकारी है। अविकारी का अर्थ क्या है? जिन शब्दों में विकार ना हो, विकार या परिवर्तन ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें साथियों अविकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। जिनमें परिवर्तन ना हो उनको क्या कहेंगे? अविकारी कहेंगे, और उनको अव्यय कहेंगे। यानी ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन ना हो, कोई बदलाव ना हो, उनको साथियों हम अविकारी या अव्यय कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे आपका क्या होगा? जैसे हो जाएगा साथियों क्रिया विशेषण। देखिएगा, अभी बताएंगे, दिखाएंगे कैसे। जैसे क्रिया विशेषण, जैसे संबंध सूचक, जैसे समुच्चयवाचक, जैसे विस्मय सूचक। यानी इनके कितने भाग होते हैं? तो हम क्या कहेंगे? इनके 4 भाग होते हैं। 1 2 3 4। इनके कितने भाग होते हैं? तो साथियों इनके 4 भाग होते हैं। अब आप कहोगे ये कैसे होते हैं मैम? ये जरा समझा दीजिए, क्योंकि ये समझ में थोड़ा कम आते हैं। देखिएगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे आप लिंग बदल दें, चाहे आप पुरुष बदल दें, चाहे आप वचन बदल दें, कोई इनमें परिवर्तन नहीं होगा। कैसे? देखिएगा, मोहन तेज दौड़ता, ठीक है। मोहन क्या करता है? मोहन तेज दौड़ता है। तो मोहन किस लिंग में है? पुल्लिंग में है, एक वचन। क्या है? एक वचन है, ठीक है। तेज क्या है? तेज दौड़ता है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। तो जो तेज है वो क्या हो गया? वह साथियों आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब हम मोहन की जगह या तो कोई बहुवचन करें, मोहन की जगह हम क्या करें? या तो किसी बहुवचन शब्द का प्रयोग करें, या कोई स्त्रीलिंग का प्रयोग कर दें। और अगर ये नहीं बदलता है तो इसका मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब ये है कि ये अविकारी होगा। कैसे? मोहन की जगह हम लगा देते हैं सोनी। क्या लगाते हैं? सोनी। तो सोनी तेज दौड़ती है, यानी ये बदल गया, क्रिया बदल गई। क्रिया थी ना, तो क्रिया बदल गई। सोनी तेज दौड़ती है, लेकिन तेज नहीं बदला। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो क्रिया विशेषण होता है वह अभिकारी होता है। जो क्रिया विशेषण होता है वह अभिकारी होता है, उसमें कोई भी बदलाव
नहीं आता है। तो आप कहोगे मैम हाँ भाई ये समझ में आ गया, क्रिया विशेषण तो समझ में आ गया। अब आप ऐसा करिए, एक एक एग्जाम्पल जरा इन सबके भी बता दीजिए। चलिए भाई ले लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है राम का भाई, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा, राम का भाई घर पर है। एक सेकेंड रुक जाइए, आप इसको कंटिन्यू करिए, बस एक सेकेंड में आ रहा है। हमने आपसे कहा राम का भाई घर पर है, क्या कहा, राम का भाई घर पर है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो का है ना, का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, ये जो का है ना, वो आपका संबंध सूचक है, ठीक है। दूसरा जो पर है ना, वो आपका किस में है, वो भी आपका संबंध सूचक में है, दोनों संबंध सूचक में है। तो देखिएगा अगर लिखा है राम का भाई, हम राम को जगह अगर सीता लिख दें, लिंग बदल दें, तो क्या हो जाएगा, सीता का भाई हो जाएगा। सीता का भाई घर पर है, घर पर है। क्या यहाँ पर कोई बदलाव हुआ, नहीं हुआ, कोई बदलाव हुआ, नहीं हुआ। तो साथियों ये भी कैसा होता है, अविकारी होता है। क्या होता है, अविकारी होता है। अगला है समुच्चयवाच्य और विस्मय सूचक। चलिए इनके थोड़े एग्जाम्पल आगे बता देते हैं, देखिएगा। ठीक है, राम का भाई घर पर है, भाई यहां तक आप समझ में आ गया, यहां तक किसी कोई दिक्कत, यहां तक किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया बात, सारा सब कुछ समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए अगला लिखा है समुच्चयवाचक। समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय कहते हैं समुदाय को। समुच्चयवाचक किसे कहेंगे, समुदाय, समुदाय वाचक मतलब बताने वाले या बनाने वाले, बताने वाले शब्द। जैसे छोटा सा ले लेते हैं, करो या मरो, है ना, तो इसमें आपको कुछ बदलाव लगेगा ही नहीं। जैसे ले लेते हैं राम घर गया तथा खाना खाया। अब यहाँ पर हम क्या करें, हम कोई भी राम की जगह कोई स्त्रीलिंग वाला शब्द ले लें या बहुवचन वाला शब्द ले लें। जैसे राम की जगह हमने ले लिया सीता, है ना, सीता घर गई, यानी यहाँ पर कर्ता बदल रहा है, क्रिया भी बदल रही है, तथा खाना खाया। क्या इस वाले शब्द में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ, जोड़ने का कार्य तो यही कर रहा था। अगर हम यहीं पर कर दें लड़के, क्या कर दें, लड़के घर गए, लड़के घर गए तथा खाना खाया, ठीक है। क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ, इसमें कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे कि समुच्चयवाचक जो शब्द होते हैं उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। समुच्चयवाचक शब्दों में साथियों कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, चाहे हम कितना भी परिवर्तन करने की कोशिश क्यों ना करें, ठीक है, परिवर्तन नहीं होगा। ये कैसे है, अपरिवर्तनशील है, इसीलिए तो अव्यय कहे जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अच्छा अब आप लोग कहोगे कि मैम चौथा पार्ट भी बता दीजिए। चलिए भाई चौथा पार्ट भी बता रहे हैं आपको।
इसको कहते हैं मनोसूचक। क्या कहते हैं? मनोसूचक भी कहते हैं, है ना। विस्मय सूचक कहते हैं, मनोसूचक कहते हैं। क्यों? क्योंकि मन के तीव्र विचारों को प्रकट करते हैं, मन के तीव्र विचारों को प्रकट करते हैं, इसलिए इनको मनोसूचक शब्द कहते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा, सबसे ज्वलंत उदाहरण है, आप सबसे ज्यादा जिसका प्रयोग करते हो ना, मनोसूचक का प्रयोग करते रहते हो, बट आपको पता नहीं होता है। जैसे आप कहते हो वाह, कहते हो ना, वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। तो अगर कोई लड़की है, अगर किसी लड़की ने अच्छा कार्य किया है तो भी आप क्या कहोगे? वाह, मजा आ गया। या कोई लड़की आपकी बेटी है, वो अगर कोई अच्छा कार्य करती है तो भी आप कहते हो वाह, मजा आ गया। या आपके कोई बेटा है, वो फर्स्ट डिवीजन पास हो गया या क्लास में फर्स्ट आया है, जो हमारे दूसरे साथी हैं उनके बेटा नहीं है तो उनके भाई बहन होंगे, वो अगर क्लास में फर्स्ट आते हैं तो आप क्या कहते हो? शाबाश, बहुत अच्छा। तो क्या अगर लड़की है तो शाबाश कहेंगे, या लड़का है तो शाबाश कहेंगे, और लड़की है तो क्या शाबाशी कहेंगे? नहीं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? शाबाश का प्रयोग करते हैं। ये आपने देख लिया। अब चलिए दूसरा आपके समाज के विषय में बता लेते हैं। होता क्या है कि आपने देखा होगा, जब आस पड़ोस में किसी की डेथ हो जाती है तो उसके घर वाले रोते हैं, तो कहते हैं हाय हाय करके चिल्लाते हैं कि नहीं चिल्लाते? हाय दैया, हाय, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो एक बात बताओ कि अगर कोई पुरुष हुआ तो हाय कहते हैं, है ना, हाय कहते हैं। और अगर स्त्री एक्सपायर हो गई तो क्या हाई कहेंगे? नहीं, तो भी क्या कहेंगे? हाय शब्द का प्रयोग करते हैं। ये किसको बताता है? ये दुख को बताता है। किसको बताता है? दुख को बताता है। क्या हमने इसमें कोई नई बात बताई? नहीं, कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। ये सब कुछ आपको पता है, 100% पता है ना, क्योंकि ये सब आपके समाज में आस पास होता है और इसके विषय में हमें पूरी जानकारी होती है। हाँ भाई, जब अच्छा खाते हो तो भी मजा आ जाता है ना। चलिए, तो आज के लिए साथियों इतना ही रखते हैं। कल का जो आपका प्रकरण होगा सुन लीजिए जाने से पहले एक बार। मन की बात ना, मन की बात मोदी जी बहुत करते हैं। हाँ, मन की बात ना, मन की बात बता दें कि कल आपकी किसकी क्लास होगी। कल साथियों पढ़ाया जाएगा आपको संज्ञा। अब आप कहोगे अरे मैम संज्ञा, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे। हाँ भाई, पढ़ते आ रहे होगे, जिसको आप नाउन कहते हो। तो कल बताएंगे कि संख्या के विभाजन के दो प्रकार हैं। संख्या के विभाजन के दो प्रकार हैं। पहला है व्युत्पत्ति के आधार पर और दूसरा है साथियों अर्थ के आधार पर। आज कल वाली क्लास का आज डेमो दे रहे हैं आधार पर, है ना। तो जो व्युत्पत्ति के आधार पर है, ये आपके वीडियो के पेपर में भी इससे प्रश्न बना है, वीडियो के पेपर में भी इससे प्रश्न बना है, लेखपाल भर्ती में भी इससे प्रश्न बन चुका है। कहने का मतलब है कई बार अलग अलग पेपर में इससे प्रश्न बने हैं, और जो हम आंसर दे के आए हैं वो किसके आधार पे दे के आए हैं? अर्थ के आधार पर दे के आए हैं। किसके आधार पर दे के आए हैं? अर्थ के आधार पर दे के आए हैं। तो आज कल की जो साथियों जो क्लास होगी वह आपके लिए 100% बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो भूल कर भी इस क्लास को मिस मत करिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज जो भी आपने आप प्रतिदिन सहयोग करते हैं, आपके इस सहयोग के लिए हम तहे दिल से आपके बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत 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 बड़ा धन्यवाद, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। और हाँ, जो हमारे साथी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रीजनिंग प्लस कंप्यूटर है ना, इसकी क्लास होती है 6 बजे से 7 बजे के बीच, ठीक है। और हाँ, संडे टू संडे आपकी सुपर एसटी चलती है। संडे टू संडे प्रति संडे आपका क्या होगा? मैराथन क्लास होगा, जिसका समय रहेगा 12 से 2। लगभग इस क्लास में हम 50 से 60 क्वेश्चन, धीरे धीरे क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाएंगे और क्वेश्चन की संख्या मतलब इस तरह से लेके आएंगे कि आप सेकेंडों में प्रश्न हल कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अभी चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद, टाटा बाय बाय।